प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 जनवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए पद लिया गया है पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय 17 पद। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, बाइबल में हम असीम आशीषों को पाते हैं, लेकिन वो आशीषें तभी हमारे जीवनों पर लागू होती है जब हम परमेश्वर की इच्छा पे बने रहते हैं। और कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा में बन सकते हैं। हम मनुष्य हैं, गलतियां होती हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जबकि इस दुनिया में आए वो परमेश्वर खुद थे। उन्होंने शरीर का रूप लिया था और वो चाहते तो अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो बार बार कहते हैं, आप यूहन्ना की पुस्तक उसके 4:34 से पढ़िए, यूहन्ना की पुस्तक 6:38 से पढ़िए, यूहन्ना उसके 5:30 में पढ़िए, मत्ती उसके 26:39 और लूका उसके 22:42 पद। ये सारे वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि बार बार यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूँ। मैं जो सुनता हूँ और जो भी करता हूँ वो सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। और यहाँ तक कि जब वो क्रूस की मौत सह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, सांसारिक रूप में उनका नाम सब नामों में ऊंचा है। वो महान है और वो सर्वशक्तिमान है और वो ही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। परमेश्वर की भी इच्छा हमारे जीवनों से कुछ है। पहला थिस्सलुनीय 4:3 पद कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने। पहला थिस्सलुनीय उसका 5:18 पद यह कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसको हर बातों में धन्यवाद करें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 15 पद यह कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम भलाई करके चुप हो जाएं, हम उसकी बखान ना करें। इसीलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें अपने जीवनों में। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में जानते हैं तो हम ये पाते हैं कि हम परमेश्वर में आशीषित हैं, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर में और भी आगे और आगे को जाता है। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवन में हम अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और परमेश्वर में बनाए रखने की वजह से अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे और परमेश्वर की आशीषों के हम भागीदार होने वाले हो सके। आगे के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 12:47 पद। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 23 और 24 अध्याय, संध्या के समय मत्ती उसका 20 अध्याय 1 पद से लेके 16 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।